वहाँ पर अगर स्लीपर थे तो वहाँ पर मुझे तोश और रई के स्लीपर पाए गए, जिसमें 80% तोश के थे और 20% जो है रई के थे। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म के और स्लीपर वहाँ नहीं पाए गए। इसे प्रतीत होता है कि ये एक छलावा था और सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। बात करें तो एफआईआर भी दर्ज हुई है। सबसे पहले तो मैं 28 तारीख से, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है आप लोगों से, कि दौरे पर हूं और मैंने हर क्षेत्र में जहां हमारे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का काम चला हुआ है उन क्षेत्रों का भी दौरा किया, डिपो का भी दौरा किया, इंस्पेक्शन भी किया। पिछले सप्ताह मैं बंजार भी गया, जहां की बात बड़ी तीव्रता के साथ और चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उछाली जा रही थी। मैंने खुद साइट का इंस्पेक्शन किया। जब मैंने जाकर वहां देखा, जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कही जा रही थी कि 400 पेड़ वहां पर इलिसिट हुए हैं और वहां पर देवदार को कटा जा रहा है, अवैध कटान हो रहा है और देवदार को मिक्स करके उन डिपो में डाला जा रहा है, तो जब मैंने खुद इंस्पेक्शन की, मैंने वहाँ डिपो में जाकर, तो वहाँ एक भी स्लीपर वहाँ मिक्सिंग करके नहीं था। वहाँ पर अगर स्लीपर थे तो वहाँ पर मुझे तोश और रई के स्लीपर पाए गए, जिसमें 80% तोश के थे और 20% जो है रई के थे। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म के और स्लीपर वहाँ नहीं पाए गए। इसे प्रतीत होता है कि ये एक छलावा था और सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। सर, कुछ एफआईआर भी वहाँ दर्ज करवाई गई हरे पेड़ों के काटने की? वो तो उसके बाद जब आपकी आवाज़ उठी तो हमने अधिकारियों को, अपने वन विभाग के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया कि जाइए मौके पर देखिए, और ड्रोन भी दिए गए, उनको सुविधा दी गई ड्रोन की, उससे भी सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कुछ पेड़ जो है जो कि इलिसिट का एक स्वरूप, जिसमें कि हमने एफआईआर भी की, वो 10 पेड़ पाए गए। अभी और भी अभियान हमारा चला हुआ, सर्च अभियान चला हुआ है कि किसी तरह भाई और भी कहीं इस तरह की बात तनी, तो उसमें 6 पेड़ और भी निकले। कुल मिला के 16 पेड़ों की बात कही जा रही है। अब 16 पेड़ को हमने आइडेंटिफाई करना है, किस तरह इलिसिट किया, किसने किया, जो एक जाँच का विषय है। जो जाँच जब भी पूरी प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद जो है पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि वन विभाग जो है पहली बार मुनाफे पे है, तो क्या है वो? अभी हमने बैलेंस शीट तैयार की है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की, और हर डिपो और हर डिवीज़न से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि हर डिवीज़न में किस तरह कितना हमारा मुनाफा होता है। तो कहीं हमारे को 15 करोड़ का मुनाफा हो रहा है, कहीं 27 करोड़ का हो रहा है, कहीं 9 करोड़ का हो रहा है, कहीं 10 करोड़। मैं पूरे हिमाचल की बात कह रहा हूँ। इससे ये प्रतीत हुआ है कि हमारा जो कॉरपोरेशन है निरंतर वो आगे प्रॉफिट की तरफ बढ़ता जा रहा है, और कुछ ही समय में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो हमारा फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है बिल्कुल आत्मनिर्भर होगा, और इसमें बड़ी तीव्रता के साथ वनों से जो भी हमारी संपदा सड़ रही है या गल रही है उसको हम बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जल्दी से जल्दी डिपो तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि उसका रेवेन्यू हमारी सरकार को जनरेट हो और उस पैसे से हम, ताकि जो रुके पड़े काम है हमारे हिमाचल प्रदेश के विकास के, उसे पूरा किया जाए। और यही उद्देश्य हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह। पहले तो हम हर महिला मंडल, जितने भी हमारे ग्रुप्स है, युवा मंडल है या पार्टी, चाहे बीजेपी के विधायक है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के, अन्य जितनी भी हमारे हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी है, सभी का ये फर्ज बन जाता है और अधिकार भी है, फ़र्ज भी है कि हम अपने हिमाचल को खूबसूरत और हरियाली के रूप में किस तरह तैयार कर सकते। तो हमने निर्णय लिया है कि हर जगह में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए, और पौधारोपण के साथ यही नहीं कि हम उसका पौधारोपण करें, मगर साथ साथ हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम जो भी हमारा पौधारोपण होता है उसकी सुरक्षा और उसकी मॉनिटरिंग करना भी हम सब लोगों का फ़र्ज है, ताकि हम अपने हिमाचल प्रदेश को हरा भरा देख सकते हैं।